हेलो जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप के बेसिक बातों को जानेंगे। कौन सी बातों को? वर्ल्ड मैप के बेसिक बातों को जानेंगे। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वह एशिया महाद्वीप के बारे में या फिर और महाद्वीपों के बारे में होगा। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप के बेसिक बातों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यह जो हमारी पूरी पृथ्वी है यह 7 बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है। कितने महाद्वीप में? 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बटी हुई है। अब सवाल आता है महाद्वीप किसे कहते हैं? तो सुनिए, पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग, भूभाग मतलब जमीनी भाग, पृथ्वी का वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से सागर से, महासागर से या फिर पानी से घिरा हो, वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से या महासागरों से घिरा हो उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप। और जो छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, मतलब छोटे छोटे भूभाग होते हैं, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, और यहाँ मेडागास्कर हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यह जो छोटे भूभाग होते हैं पानी से घिरे होते हैं इसे हम लोग द्वीप कहते हैं। लेकिन जब इसका आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़े आकार में होते हैं तो इसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं। अब ऐसे ही महाद्वीप हमारे पृथ्वी पर 7 हैं, तो एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका। और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका कहाँ पर है? यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव मतलब होता है नीचे वाला, जैसे ये पृथ्वी है तो यह जो इसके नीचे वाला भाग है यह है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप यही है, नीचे जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, दूसरे मैप में अभी क्लियर दिखेगा। तो यह सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप है, इसका नाम है अंटार्कटिका। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ठीक है, और सालों भर ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसका 95% से भी ज़्यादा भाग हमेशा ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप या फिर गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 महाद्वीप हम लोग पढ़ें। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा अंटार्कटिका हो गया और छठा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है यूरोप। यह जो ग्रीन कलर वाला भाग दिख रहा है यह है यूरोप, ठीक है। और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस वाले मैप में हम लोग देखते हैं। अभी हमने बताया सबसे बड़े भूभाग जो पानी से घिरे रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप। लेकिन यहाँ पर एशिया और यूरोप तो सटे हुए हैं भूभाग से, तो फिर इसे अलग अलग क्यों द्वीप महाद्वीप कहते हैं? तो समझिए, जो एशिया का कल्चर है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों का जीवन, ठीक है, खान पान, यहाँ की जलवायु, सब चीज़ पूरी तरह से यूरोप से भिन्न है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसे अलग महाद्वीप के रूप में देखते हैं। हालांकि सटे हुए हैं, इनको संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है, संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनको जो अलग अलग करता है वह बीच में है, यह एक यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत। और यहीं पर एक नदी भी बहती है, उसका नाम ही है यूराल नदी। और यहाँ पे जो यह थोड़ा सा भाग दिख रहा है यह है कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर। और यहीं पर है काकेशस पर्वत, ठीक है। तो कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत, इन्हीं तीनों के माध्यम से एशिया जो है यूरोप से अलग होता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, ठीक है। काकेशस पर्वत पर ये 3 देश हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। तो यहीं से यह यूरोप से एशिया अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पाँचवा सफ़ेद वाला अंटार्कटिका और छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यह तो हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद देखते हैं इन महाद्वीपों में अलग अलग देश बसे हुए हैं, ठीक है। तो कौन से देश की लोकेशन कहाँ पर है और सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं दूसरे मैप में।
यहाँ पर देखिए दर्शाया हुआ है नाम अलग अलग, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम लोग देशों के बारे में देखते हैं। तो देखिए अलग मैप पे हम लोग पहुँच चुके हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो देश है वह है रसिया, ठीक है। रसिया देखिए यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो एशिया में जो इसका भाग पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं साइबेरिया, साइबेरिया वाला क्षेत्र, ठीक है। और साइबेरिया में यहाँ पर एक झील है, कौन सी झील है, ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो एशिया दोनों महाद्वीप में है, यूरोप में भी और एशिया में भी, ठीक है। तो रूस का जो एशिया में भाग इसे साइबेरिया कहते हैं और इसकी राजधानी है यूरोप में। इसीलिए इस देश को दोनों में तो काउंट किया जाता है, लेकिन मेनली इसकी जो राजधानी है मॉस्को, यह है यूरोप में, इसीलिए इसे यूरोप में काउंट किया जाता है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश किसे कहते हैं, रूस को ना करके चीन को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो रूस की राजधानी मॉस्को है तो इसे यूरोप में काउंट किया जाता है। अब सबसे बड़े देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस, नंबर 1 पे आता है रूस, और दूसरे पे ठीक इसके सामने वाला है कनाडा, ठीक है। पहला रूस और दूसरा ठीक इसके सामने है कनाडा, और तीसरा सबसे बड़ा देश है वह है चाइना, दो के बाद छोटा चाइना, ठीक है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना और चौथा है यूएसए, ठीक है। याद करने की ट्रिक देखिए, पहला रूस, ठीक इसके सामने वाला कनाडा, तीसरा चीन, दो के बाद चीन और चौथा अमेरिका, और पांचवा जो सबसे बड़ा देश है वह है कनाडा, अरे कनाडा करें ब्राज़ील, ठीक है। यहाँ से तीर उल्टा कर देंगे, पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील और छठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा कोरोना का जन्मदाता चीन और चौथा है अमेरिका यानी कि यूएसए, और पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और छठवां सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वें नंबर पे कौन आता है, भारत, भारत 7वें नंबर पे आता है। और 7वें के बाद आठवां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना, यह दक्षिण अमेरिका में है, 8वां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना। 8वें के बाद 9वें पे आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है और यह 9वें नंबर पे है, ठीक है। और 10वां सबसे बड़ा देश आता है अल्जीरिया, अल्जीरिया यहाँ पर है, कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है। तो पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, अरे फिर से, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां हो गया अर्जेंटीना, 9वां हो गया कजाकिस्तान और 10वां हो गया अल्जीरिया, ठीक है। अब जो कजाकिस्तान 9वें नंबर पे आ रहा है, तो कजाकिस्तान जो देश है यह दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक मतलब वो ऐसा देश जो चारों तरफ से स्थलीय सीमा रखता हो, ठीक है, दूसरे देश से चारों तरफ से स्थलीय सीमा रखता हो और इसका अपना कोई भी सागर या फिर समुद्री सीमा न लगा हो, ऐसे देश को हम लोग लैंड लॉक कहते हैं, यानी कि पूरी तरफ से ज़मीन से लाख है। तो कजाकिस्तान ऐसा देश है जो चारों तरफ से ज़मीन से लाख है, या कैस्पियन सागर से छूटा है, लेकिन कैस्पियन सागर एक झील है, इसीलिए इसे हम लोग वैसे देश में काउंट नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो नंबरिंग कैसे कैसे थी, पहला था रूस, दूसरा था कनाडा, तीसरा था चीन, चौथा था अमेरिका, ठीक है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पाँचवा ब्राज़ील और 6वें नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे था अपना देश भारत, 8वें पे था अर्जेंटीना, 9वें पे था कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंड लॉक कंट्री, और 10वें पे थी अल्जीरिया। अल्जीरिया क्यों हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि अल्जीरिया जो है वह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश हम लोग किसे कहेंगे, चीन को, और रूस का सबसे बड़ा देश रूस का करें, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस को, और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, और यूरोप का यदि पूछ ले, अफ्रीका का सबसे बड़ा पूछ ले तो अल्जीरिया, ठीक है। तो एशिया का चीन, यूरोप का रूस
उत्तरी अमेरिका कनाडा, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील और अफ्रीका का अल्जीरिया। तो ये तो हम लोगों ने बड़े देशों के बारे में जाना। अब छोटे देश के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा यहाँ पर एक ग्रीनलैंड भी तो देश है, लेकिन ग्रीनलैंड देश नहीं है। ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पर एक छोटा देश है, स्कूटर बराबर है, लेकिन इसका जो यह वाला क्षेत्र है डेनमार्क, यानी कि स्कूटर ट्रक को खींच रहा है। ठीक है, डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। अब सबसे छोटे देशों के बारे में हम लोग देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में है। और दुनिया के लगभग अधिकतर छोटे देश कहाँ पर है? यूरोप में है। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहीं पर घर टूटता है। तो यूरोप में अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर छोटा छोटा देश टूटा हुआ है। और यहाँ का जो अधिकतर देश है सब नगरीकृत देश हैं। तो इस मैप में तो कई देश दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग दूसरे मैप में देखते हैं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इटली। इटली में है कौन? दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वेटिकन सिटी। यह पूरी तरह से इटली में स्थित है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। इतना छोटा देश है कि इसका जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 500 मीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है 500 मीटर स्क्वायर है। 500 मीटर स्क्वायर कितना होता होगा? बहुत छोटा देश। ठीक है, चाहो तो पूरी तरह से पैदल ही दिन भर में इसको नाप लो। 500 मीटर यहाँ पर है वेटिकन सिटी। ठीक है, अब दूसरा सबसे बड़ा देश जो है, पहला सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और दूसरा जो सबसे छोटा देश है यह भी यूरोप में ही है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर है मोनाको। ठीक है, मोनाको दूसरा सबसे छोटा देश है दुनिया का, और लेकिन इसका जो कोस्टल एरिया है यह सभी देशों से छोटा है। पहला सबसे छोटा देश वेटिकन, और दूसरा छोटा सबसे बड़ा देश है मोनाको। और इसका जो तटीय सीमा है यह भी, यानी कि तटीय सीमा कोस्टल एरिया रखने वाला यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। उस तरह से दूसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन कोस्टल एरिया के मामले में पूछे तो दुनिया का सबसे छोटा देश है मोनाको। और तीसरा सबसे छोटा देश है तीसरा सबसे छोटा देश है नाउरू। ठीक है, यहाँ पर है नाउरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं पड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में ये नाउरू। तो यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। पहला कौन था? पहला वेटिकन सिटी, और इसका क्षेत्रफल लगभग 500 मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं अधिकतर लोग पैसे वाले लोग, धनी रहते हैं। और यह पूरी तरह से धार्मिक क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान मतलब धार्मिक वाला देश है। और दूसरा सबसे छोटा देश यह भी यूरोप में था मोनाको, और तीसरा सबसे छोटा देश है नाउरू। लेकिन नाउरू जो है दुनिया का सबसे छोटा गणतंत्र वाला देश है। गणतंत्र मतलब ऐसा देश जहाँ पर चुनाव होते हों। यहाँ पर जो दोनों देश जो थे, यहाँ पर तो राजशाही यानी कि राजा का शासन चलता है, लेकिन यहाँ पर जो नाउरू सबसे छोटा देश है यह पूरी तरह से गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश मतलब यहाँ पर चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि अपने भारत जैसा यहाँ पर जो पीएम या फिर जो भी राजा बनता है, पीएम बनता है, वह जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दुनिया के सबसे छोटे सबसे बड़े देश और महाद्वीपों के बारे में जाना। और इसकी अगली वीडियो में एशिया महाद्वीप के बारे में बात होगी। ठीक है, तो वीडियो यदि पसंद आया तो इसे शेयर करें और लाइक भी अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।